और क्या हाल है बालक, तुम लोग का कैसा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ाई करा था वो क्या था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों का पढ़ाई हुआ था वर्नियर स्केल के बारे में। वर्नियर स्केल से रीडिंग लेना हमने सीखा था। आज जो होगा, आज का लेक्चर जो होगा यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट लेक्चर होगा, और इसी के साथ ये भी हो जाएगा कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियो का कॉन्सेप्ट है ये खत्म होगा। नेक्स्ट वीक से आपका वेक्टर का लाइव लेक्चर स्टार्ट होगा। मतलब अब जो लेक्चर आएगा आपका वो कंटिन्यूअसली वीक में 5 डेज वाला फंडा जो होगा, मतलब लाइव लेक्चर सेम टाइम पे, जो टाइम फिक्स करा जाएगा आपके बैच के लिए। अलग अलग बैचेज का अलग अलग टाइम होगा, तो आपके बैच का जो टाइम शेड्यूल होगा उसी टाइम पे लेक्चर आएगा। इसमें 5 लेक्चर्स वीक में आएगा, एक दिन छुट्टी होगा और एक दिन टेस्ट रहेगा, यही शेड्यूल होगा। वो पूरा डिटेल उस टाइम पे बता दिया जाएगा, और आप पूरा डिटेल उसका जानने के लिए करोगे कांटेक्ट इंस्टीट्यूट के नंबर पे। कहां से होगा? तो वो वोल्केनिक क्लासेस का ऐप है, जो वोल्केनिक क्लासेस का ऐप ही प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे 3-4 डेज के बाद। अभी नहीं, ऐसा नहीं कि कल ट्राई करना, कल अवेलेबल नहीं है। 3-4 डेज में वो ऐप आपको आज सामने दिखेगा, और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद वहां पे मतलब ऐप के थ्रू ही आपका रेगुलर क्लासेस चलेगा। ठीक है, तो डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर लोगे इस नंबर पे। तो आज का जो यूनिट एंड डायमेंशन का है वो इस तरह से, जो रिकॉर्डेड लेक्चर का कॉन्सेप्ट है वो लास्ट लेक्चर है। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, एंड वेक्टर ऑनवर्ड्स के लिए सिलेबस के प्लान के हिसाब से, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वो इरेगुलरिटी का खेल था कि कभी लेक्चर आया कभी नहीं आया, वो क्योंकि वो बात नहीं हो पा रहा था। तो अब जो आपका शेड्यूल फिक्स होगा उसके हिसाब से सिलेबस का प्रोजेक्शन कि कब तक क्या फिनिश होगा, कितने लेक्चर्स किस टॉपिक के होंगे, ये सारा कुछ उसमें डिटेल हम लोग पहले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन वो लेक्चर्स कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, बट उसमें स्टार्ट करेंगे कहां से? यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। मतलब जहां तक आपने पढ़ लिया उसके आगे के चैप्टर्स जो है वेक्टर, वेक्टर के बाद मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स के बाद काइनेमेटिक्स एंड सो ऑन। बहुत सारे केस में बहुत सारे फैकल्टी पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है समझना कि मैथमेटिकल टूल्स में मान लो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा दिया, चल ठीक है पढ़ा दिया मैंने, और तुम्हारे कोई यूज ही नहीं है उसके। अभी वो यूज कब आएगा? यूनिट डायमेंशन में नहीं होगा, वेक्टर में नहीं होगा, ये यूज में कहां आएगा? काइनेमेटिक्स में जाके। तो आपने पढ़ तो लिया लेकिन उसके कोई यूज नहीं है। तो जरा सोच कि 15 लेक्चर के बाद जब तुम्हें नीड पड़ेगा, क्या वो चीजें याद रहेगा पीछे का? तो इसलिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स मैं पढ़ाता हूं काइनेमेटिक्स के ठीक पहले, मतलब वेक्टर के बाद, ताकि मैथमेटिकल टूल्स पढ़ो और तुरंत उसके यूज काइनेमेटिक्स में करना शुरू कर दो। तो समझ में आ जाता है कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमा क्यों पढ़ते हैं, ग्राफ क्या होता है। लेकिन आज के टाइम पे अगर वो मैं कर लूं, तो उस टाइम पे जब काइनेमेटिक्स में यूज का टाइम आएगा, मतलब आज अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं तो मैं लगेगा ये पढ़ क्यों रहे, पता ही नहीं मुझे, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स नाम का फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं है। बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स का बेसिक काम है फिजिक्स के प्रॉब्लम को आसान करना। यार आसान तब होगा ना जब उसका एप्लीकेशन हम समझेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो शुरू स्टार्ट करेंगे तो वो कहीं और से नहीं, वेक्टर के बाद मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करेंगे, फिर काइनेमेटिक्स में एंट्री, फिर एनएलएम एंड सो ऑन, हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? तो चल, आज हम लोग पिछले लास्ट लेक्चर का जो पढ़े थे, मतलब जितनी लाइव लेक्चर के लिए जो ऐप के थ्रू लाइव लेक्चर होगा, उस लेक्चर के लिए आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लोगे, पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं कि कल 3-4 डेज के बाद, इस वीक, कमिंग वीक जो है इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ कांटेक्ट करोगे, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे क्लासेस होगा, क्या होगा, वो सारा प्लान आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है ना? इस नंबर पे कॉल कर लोगे, बाकी डिटेल वहीं से मिलेगा। चल आगे देखते हैं। आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था कि वर्नियर स्केल के हेल्प से रीडिंग कैसे लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है वर्नियर से रीडिंग लेने में?
एक बढ़िया बात यह है कि वर्नियर के स्केल के हेल्प से आप रीडिंग तब लेते थे जब वर्नियर स्केल का VSR, वर्नियर स्केल का जो गैप था, मतलब रीडिंग था, वो मेन स्केल का जो गैप था उससे कम होता था। VSD का वैल्यू वर्नियर स्केल डिवीजन MSD का वैल्यू मेन स्केल डिवीजन से कम था। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी में तो 0.9 mm था वर्नियर का रीडिंग और मेन स्केल पे 1 mm था, याद कर। लेकिन अगर कभी ऐसा केस बने, IIT ने एक केस बना दिया था 3 साल पहले कि अगर वर्नियर का ही रीडिंग बड़ा हो जाए मेन स्केल से तो क्या करोगे। मतलब एक स्पेशल केस हम लोग बात कर लेते हैं। इफ VSR ये VSD ग्रेटर देन MSD, देन ओके, ऐसा एग्जांपल बोलिए, मैं बोल रहा हूं, देख लो। If 10 division of main scale divided into 9 part on vernier scale, find देख लो, मैंने कहा ये मेन स्केल है तुम्हारा, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ये मान लो 16 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे एक रड आपने रखा, कोई दिक्कत नहीं है, रख लीजिए। वर्नियर स्केल तुम्हारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन कह रहा है ये एक ऐसा वर्नियर स्केल है जिस वर्नियर स्केल में मेन स्केल का 10 डिवीजन 9 पार्ट में बट गया है। इसका मतलब देख लो, 10 VSD जो तुम्हारा है, ये 10 MSD जो है 9 VSD के बराबर है। मतलब वर्नियर स्केल का डिवीजन अगर बोलो 10/9 mm के बराबर है। क्लियर हो गया कि VSD ज्यादा बड़ा है किससे, तो MSD से। इस टाइप के केस में रीडिंग कैसे लोगे। अब देख लो, मैंने कॉन्साइड कराना था, किसी ने किसी को टकरा देना था, मैंने टकरा दिया। कोई ना कोई तो टकराना था, याद कर, पिछले लेक्चर में बात हम लोगों ने करा हुआ है। तो मैं बोलूं इस केस में लेंथ के बारे में अगर बात करो, देख लो 16.2 से बड़ा 16.2 सेंटीमीटर छोटा पड़ जा रहा है किससे, तो लेंथ से, और ये लेंथ छोटा पड़ जा रहा है 16. रड का लेंथ, अगर यहां से यहां तक आपने ये रड लगाया हुआ है, इस रड का लेंथ 16.2 से बड़ा और 16.3 से छोटा है। एडजेक्ट कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन 16.2 से ज्यादा और 16.3 से कम है ये पक्का पता है मुझे। अब एडजेक्ट लेंथ अगर मुझे चाहिए तो देख लो रीडिंग कितना आएगा भाई, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वही, MSR प्लस VC इंटू LC के बराबर। MSR तो समझ में आ रहा है, बिफोर वाला लेना है तो 16.2 तुम लोगे। यहां अगर कहोगे कि आपका LC क्या होगा, तो आप तो यही कहोगे कि MSD माइनस VSD। आप ले लो MSD तो समझ में आ गया 1 mm, और ये हो गया 10/9 mm। देख लो, तो आप क्या कहोगे, आप कह सकते हो कितना के बराबर, देख लो
आप कहोगे कि 9 मतलब -1 बाई -1/9 है, -1/9 कोई बात नहीं। तो अगर यही लिस्ट काउंट निगेटिव आता है, यही निगेटिव बताता है कि एमएसडी जो है मेन स्केल डिवीजन ये लेस देन है बीएसडी से। इस टाइप के केस में करना क्या है, तो वर्नियर कॉन्साइड लेना है, लेकिन अगर निगेटिव हो तो बस एक बात का ध्यान रखना कि काउंटिंग पॉजिटिव वाले में इधर से करते थे तो निगेटिव वाले में इधर से करेंगे, मतलब इधर से पॉजिटिव वाले में इधर से। लिस्ट काउंट अगर निगेटिव हो तो उल्टा साइड से काउंट कर लेना, पॉजिटिव हो तो जैसे करना है वैसे ही करना है। मतलब इधर से अगर करोगे तो देख लो 1 2 3 4, ध्यान देना निगेटिव लिस्ट काउंट होने के कारण काउंटिंग अपोजिट से करेंगे। अगर अपोजिट से तो दिस इज 1 2 3 एंड 4, अगर 4 पे कंसाइड कर गया तो 4 इंटू 1/9, मतलब आप कह सकते हो 16.2 सेंटीमीटर प्लस 4/9 मिलीमीटर। पुटिंग कटिंग मार लिया, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो बस एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है, तो अगर दोनों वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों के लिए बात कर रहे हैं कि अगर वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से छोटा है, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था करेक्ट है। अगर VSD ही बड़ा है MSD से तो जो हमने पढ़ा था उससे काम नहीं चलेगा, बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करोगे, तो रीडिंग अपोजिट साइड से लोगे। कोई कंफ्यूजन है बोल लो। अरे सही है, चल आगे देखते हैं। अब एक सवाल है कि अगर मान लो कभी तुम्हारा ऐसा होता है if zero vernier scale coincide with zero of main scale, then अगर 0 0 से कॉन्साइड कर गया तो सिस्टम एरर फ्री है, कोई परेशानी का बात नहीं है। मतलब देख लो ये तुम्हारा मेन स्केल है, ऐसे चल रहा है बस। ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है, ये 0, यहां भी 0। अगर ऐसा है तो कोई गड़बड़ी का बात नहीं, इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जो भी रीडिंग लोगे वो करेक्ट रीडिंग आएगा। चलो देखते हैं आगे। If zero vernier scale lies left side of 0 of main scale, then आप कहोगे वो कैसे, देख ले। देखो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों में अंतर देख लो। वर्नियर का 0 जो है वो मेन स्केल के 0 से पीछे है। अगर वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे है तो हम लोग कहेंगे एरर तो है, लेकिन कैसा,
तो वो एरर कुछ और नहीं, कौन सा, नेगेटिव। ठीक, इसका उल्टा देख ले, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल then error is positive error। अगर राइट साइड लाई कर गया तो वो एरर कोई और एरर नहीं, कौन सा, पॉजिटिव एरर कहलाएगा। हो गया कैसे, वो देख लो भाई। मैंने बोला कि ये है तुम्हारा मेन स्केल, ये ले लो, ये तेरा वर्नियर स्केल हो गया भाई। ये 0 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर मेन स्केल का जीरो राइट साइड लाई कर गया वर्नियर के जीरो से, ये वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड जाकर लाई कर गया, तो हम लोग कहेंगे एरर तो अभी भी है, लेकिन ये एरर कौन सा एरर है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस टाइप का एरर का नाम कौन सा एरर बोलोगे, पॉजिटिव एरर। मतलब रीडिंग से बढ़ना या रीडिंग से घटना दोनों का ही नाम क्या बोलते हैं, तो एरर बोलते हैं। आप देख लो, मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, समझ में आएगा कि रीडिंग में कैसे होता है, फिर मैं इसको भी समझाऊंगा। मान ले आपको लिखना था यार 15, आपने गलती से लिख दिया 15 की जगह आपने लिख दिया 14.8, आपने का लिख दिया कि 15.3। ये कौन सा वैल्यू है, एब्सोल्यूट। ये आपने क्या लिखा हुआ है, तो रीडिंग है आपका। जरा सोच कि 15 लिखना था, 14.8 लिखे, गड़बड़ी करे या नहीं करे, कितना का, तो -0. माइनस बताता है कि हमसे गलती हुआ, हम इतना घटा दिए हैं ओरिजिनल में से। इस टाइम में गलती हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, कितना का, तो +0.3 का। अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल वैल्यू आ जाए तो कैसे आएगा, तो देख लो एब्सोल्यूट वैल्यू, या आप कह सकते हो 15 इक्वल्स कितना था, 15.3 माइनस, दोनों में एक ही बात छनकट फिल्टर होकर सामने आता है कि दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज रीडिंग, मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रीडिंग से एरर को घटाते हैं, जो होगा वही कुछ और नहीं, क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब एरर ऑलवेज घटता है, एरर को कभी जोड़ा नहीं जाता, ऑलवेज घटता है। तुम कहोगे इधर बड़ा अजीब सा बात है, कुछ दिन पहले पढ़ाए थे एरर को हमेशा जोड़ा जाता है, आज बोल रहे हैं हमेशा घटाया जाता है। हाँ जी, इन केस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन वाला बात हो तो एरर मेजरमेंट के लिए एरर को हमेशा घटाते, ये एरर को हमेशा जोड़ते हैं, घटाते नहीं। लेकिन अगर किसी फिजिकल इक्वेशन का नहीं, इंस्ट्रूमेंट का खेल हो, इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप रीडिंग ले रहे हो, उसकी गड़बड़ी को मेजर करना हो, तो एट दैट टाइम आप एरर के लिए क्या करते हो, तो जोड़ते नहीं हो, क्या करोगे, घटाओगे। मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर में एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर में एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, जबकि फिजिकल इक्वेशन में एरर मैक्सिमम होने के कारण हमेशा ऐड होता है। दोनों चीजें क्लियर है। चल, तो हम लोग कहते हैं कि ये आगे पीछे का कहोगे, एग्जांपल बोल दीजिए कैसे होता है। मैं एक बात बताता हूं, सुनो। अगर आपने लैब में काम करा होगा तो मान लो ये तुम्हारा मेन स्केल है,
इसी तरह से वर्नियर बीच में स्लाइड करता है। तो अगर यहाँ पे टर्मिनल बंधा हुआ है ये तो फिक्स है। नॉर्मली देखोगे बच्चों का आदत होता है वो क्या करता है कि एक बार जोर का हिट करेगा, जब जिस टाइम में प्रैक्टिकल फिनिश होने लगता है तो वो क्या करेगा कि एक बार मतलब रड अगर बीच में है तो हटाया, तेजी से इसको मारा, टकराया, जाके अपैरेटस लैब इंस्ट्रक्टर जो भी है उन्हें वापस कर देता है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब आपको नया अपैरेटस मिला था तो वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से कंसाइड कर रहा था, सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं था। लेकिन बाद में जब आपने उसका यूज करना शुरू करा और लगातार हिट करोगे तो लगातार स्ट्राइक करने के कारण स्वाभाविक है यहां जो था वो एक गड्ढा सा बनेगा, और अगर गड्ढा सा बनेगा आप इसे कहोगे कि आप प्रैक्टिकली ऐसा होता है। एकदम घर का एग्जांपल में बोल रहा हूं, हैमर हथौड़े से अगर किसी चीज को आयरन बार को पीटा जाता है तो देखोगे नया हैमर अगर लो और लगातार हिट करो आयरन बार्स को तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि हैमर का जो हेड था उसका भी वेट तो बढ़ गया। सिमिलर तो है कि अगर लगातार इसको हिट करा जाए तो उस कंडीशन में ये भी थोड़ा गड्ढा बनेगा इतना पीछे। अब जीरो पीछे चला गया तो एरर का नाम कौन सा एरर? तो नेगेटिव एरर है। अगर मान लो कुछ दिन का खेल है, उसके बाद इस अपैरेटस का कोई यूज तुम्हारा नहीं है और ये अपैरेटस तुम्हारा खुद का है, यार हम बिहारी लोग भी बड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं, क्या उस कंडीशन में तुम नया अपैरेटस खरीद के लाओगे? बिल्कुल नहीं। करोगे क्या? तो वेल्डिंग मिस्त्री के पास ले जाओगे और उसको बोलोगे कि देख भाई ये जो गड्ढा हुआ ना बराबर बराबर कर दे, यहां तक ले आना। वेल्डिंग मिस्त्री ने वेल्डिंग करा और उसने क्या कर दिया कि थोड़ा, तुम बोलोगे यार ये क्या कर दिया, ये तो आगे हो गया। बोलेगा सर कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दिन मारिएगा तो बड़ा बड़ा आ जाएगा। ये सच भी है, कुछ दिन मारेगा तो बड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे अगर बात करो तो आगे बढ़ा हुआ है। आज के टाइम पे तो नुकसान है हमारा। क्या नुकसान है? क्योंकि जीरो आगे चला गया इसलिए गड़बड़ी तो होगा, लेकिन ये गड़बड़ी किस तरह का? तो दैट एरर नेम्ड एज पॉजिटिव एरर। क्लियर है? तो एरर दो तरह का हो गया तुम्हारा, एक का नाम पॉजिटिव और दूसरे का नाम नेगेटिव। लेकिन एरर से लेने, ये एरर से जो भी रीडिंग लोगे हमेशा याद रखना कि रीडिंग से एरर को घटाओगे तभी तुम्हें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। कभी भी जोड़ेंगे नहीं, ऑलवेज क्या करेंगे तो घटाएंगे। आगे देखो, देखो अब तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं जिसमें एरर है। देख लो, वर्नियर स्केल have zero error, that is zero vernier scale lies right side of zero of main scale and its seventh coincide with main scale. Now length of rod measured with vernier scale and is found that main scale reading जो है 16.7 सेंटीमीटर है। फिर h थर्ड
coincide with main scale. Then find पहले बात को समझ लो अच्छे से, क्या कहा प्रॉब्लम ने आपको। प्रॉब्लम का कहना है कि वर्नियर स्केल है जीरो एरर, जीरो का गड़बड़ी है वर्नियर स्केल के पास। चल सही है, वर्नियर को गड़बड़ी है तो है, मतलब वर्नियर का जो जीरो है वो राइट साइड लाई करता है मेन के जीरो के, मेन स्केल के जीरो के राइट साइड वर्नियर का जीरो लाई करता है। मतलब एरर तुम्हारा क्लियर हो गया स्टेटमेंट से, एरर तुम्हारा कौन सा भाई, तो पॉजिटिव है। अब कह रहा है सेवेंथ पार्ट कॉन्साइड कर गया मेन से, इसका मतलब एरर का वैल्यू क्या होगा, एरर निकालने का वही तरीका MSR प्लस VC इंटू LC। MSR तो क्योंकि जस्ट राइट साइड गया है, अगर कहता 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो बोलता वो लेते, नहीं कुछ कहा राइट साइड में तो ये। और ऐसे भी एरर बहुत बड़ा नहीं हो सकता, एरर का जो वैल्यू होना चाहिए ऑलवेज छोटा होना चाहिए, तभी वो एरर कहलाता है। जैसे सोचना, एक बात बताते हैं, एक बकेट पानी है 20 लीटर, उसमें किसी ने 100 ml या 100 ग्राम मिल्क मिला दिया, क्या बोलोगे, मिल्क इम्प्योर है या पानी इम्प्योर है? तो ऑब्वियस सा बात है, आप बोलोगे वाटर इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि देखने में कलर भले ही मिल्क वाला हो, लेकिन आपको पता है कि वहां क्वांटिटी किसका, तो वाटर का ज्यादा है, इसलिए हम लोग कहते हैं वाटर में इम्प्योरिटीज है। मिल्क का इम्प्योरिटीज है किस में, तो वाटर में। लेकिन जरा सोच, 20 लीटर मिल्क में अगर 1 लीटर वाटर डाल दिया जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि तब भी यही बोलेंगे कि वाटर इम्प्योर है? बिल्कुल नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि मिल्क इम्प्योर है। तो मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एरर का वैल्यू जो होना चाहिए वो कम रहना चाहिए, एरर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे जस्ट उस साइड गया था जीरो। वर्नियर का कौन टकरा रहा है, वर्नियर कौन सा, प्रॉब्लम ने बोला कि 7th टकरा गया और नहीं कुछ बोला तो 0.1 mm, इसका मतलब प्लस 0.7 मिलीमीटर, यही तुम्हारा एरर है। अब जब आप इस इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेकर रीडिंग लेने चले तो मेन स्केल का रीडिंग आया इतना और थर्ड पार्ट कॉन्साइड कर रहा था, रीडिंग MSR प्लस VC इंटू LC। MSR मेन स्केल का रीडिंग 16.7 सेंटीमीटर, वर्नियर को कौन टकराया, 3। ये तो रीडिंग आया कि इतना है, लेकिन आप उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें पहले से ही गड़बड़ी है। अगर इंस्ट्रूमेंट में पहले से गड़बड़ है, क्या ये रीडिंग ओरिजिनल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा रीडिंग, तो ओरिजिनल लेंथ अगर कहा जाए तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, याद कर, रीडिंग माइनस एरर। रीडिंग तुम्हारा है 16.73 सेंटीमीटर, 0.07 सेंटीमीटर, घटा लो, आंसर हो गया। समझ रहे? तो अगर 0 से कॉन्साइड कर गया तो गुड, अगर आगे या पीछे चला गया तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एरर निकालोगे। रीडिंग लेने में कोई गड़बड़ी नहीं, जैसा आप पढ़ते थे वैसा ही रीडिंग लेंगे आप, पहले जैसा अभी भी वैसा ही। लेकिन फाइनल आंसर लिखते समय ये जरूर याद रखना कि रीडिंग से एरर को घटाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बोल ले, फटाफट छाप लो, जल्दी छाप। चल आगे देख ले। अगर सिस्टम में एरर रहेगा तो कुछ नहीं करोगे, रीडिंग जैसे लेते थे वैसे ही लोगे, सिर्फ एक नया बदलाव करोगे, एरर जो भी होगा उस एरर को घटा दोगे। आगे देख, माइक्रोमीटर S2 गेज।
स्क्रू गेज ये माइक्रोमीटर क्या है? कुछ और नहीं, ये भी कॉम्बिनेशन है लीनियर स्केल, सर्कुलर स्केल, दोनों को कंबाइंड करोगे तो जो बनेगा उसी का नाम कुछ और नहीं क्या है, तो माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज है। कंस्ट्रक्टेड एज, कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, देखो मैं क्या समझा रहा हूं, सुन ले, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। स्लाइड रिंग जो बोलते हैं उसका दोनों जॉ यहाँ फिक्स है, एक तो फिक्स है, दूसरा को रोटेट कराकर आपने बराबर बैलेंस कर दिया। अब अगर तुम इसको ओपन करोगे तो स्वाभाविक है ये जॉ क्या होगा, तो आगे बढ़ेगा। जितना इधर घुमाते चलोगे उसके हिसाब से स्पेस बनता जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहां भी वही है कि ये जो घुमाने वाला है उसी का नाम कुछ और नहीं, कौन सा, सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल में अगर बात करो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डिवाइडेड है दो तरह का केस है। एक का नाम है डिवाइडेड इनटू 50 पार्ट, 50 पार्ट में बटा रहेगा, और डिवाइडेड इनटू कितना, तो 100 पार्ट। 50 पार्ट के लिए कहोगे ईच डिवीजन जो होगा इसमें कहोगे तो ईच डिवीजन जो कहोगे 50 पार्ट वाला रहेगा तो हर डिवीजन जो होगा वो कुछ और नहीं कितना का, तो 0.5 mm का। 100 पार्ट वाला रहेगा तो हर डिवीजन कितना, तो 1 mm का। अब देख लो, अगर इसी को कहोगे एक्चुअली कैसा रहता है देखने में, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा ही गोल घुमा हुआ रहता है। ये क्या है, तो यही एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो गैप है इसी का नाम बोलते हैं पिच। है क्या, लीनियर
क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है और हम लोग इसे थियरी बना के पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक है टर्म्स को थोड़ा समझना होगा, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यही क्यों होता है, अगर यही क्यों होता है समझना है तो लैब में जब काम करोगे क्लियर हो जाएगा यही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता। तो मैं आपको बोलूं कि एक बार जैसे मान लो कोई पेन है तुम्हारा, मान लो इसी का कैप को अगर मान लो यहां से ओपन करते हैं हम लोग, तो एक बार ओपन करने के प्रोसेस में एक बार एक चक्कर लगाओ, एक चक्कर लगाने में जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम कुछ और नहीं क्या है, पिच है। ये जो पिच है यही पिच या तो 0.5 mm का होगा या कितना का 1 mm का। 1 mm का कब होगा तो जब सर्कुलर स्केल 100 पार्ट में बटा होगा, 0.5 का कब होगा जब वो 50 पार्ट में बटा होगा। कोई कंफ्यूजन है बोल लो, 50 पार्ट में रहेगा तो एरर निकल जाएगा, 100 पार्ट में रहेगा तो भी निकल जाएगा। आगे देख लो, आगे देख लो, हम लोग कहते हैं कि इसके लिए लिस्ट काउंट का वैल्यू जो होगा, फॉर्मूला होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन पिच को अगर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर लोगे तो जो होगा उसी का नाम क्या बोलोगे, लिस्ट काउंट। मतलब आप कह सकते हो पिच नॉर्मली अगर 1 mm वाला है 100 पार्ट में तो आप कह सकते हो 0.01 mm के बराबर, या आप कहोगे नहीं 50 डिवीजन वाला है, देख लो 50 डिवीजन वाले में 0.5 mm का पिच है, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 आप कहोगे तब भी आपका 0.01 mm होगा। ऑर्डिनरी में हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग जो डेटा लिख रहे हैं वो ऑर्डिनरी स्केल का, अगर कोई स्केल स्पेशल है तो फिर उसका अपना स्पेशल रूल होगा। स्पेशल रूल का मतलब है, हो सकता है प्रॉब्लम ने कहा हो कि भाई सर्कुलर स्केल पे हम 20 डिवीजन रखेंगे, एक बार घूमने पे 3 मिलीमीटर निकल जाएगा तो पिच हो गया 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20, यही लिस्ट काउंट हो गया। ऑर्डिनरी में क्या होगा, ऑर्डिनरी में 50 या 100 का होता है, 1 mm का पिच रहता है, अगर 1 mm का है तो लिस्ट काउंट जो होगा 0.01 mm। अब आप देखो एक बात मैं बोलता हूं, ऑर्डिनरी मेन स्केल से सबसे छोटा रीडिंग 1 mm ले सकते हो, उससे छोटा नहीं संभव है। जब वर्नियर यूज करोगे तो 0.1 mm सबसे छोटा रीडिंग है, लेकिन अगर माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज यूज करोगे तो 0.1 नहीं 0.01 mm सबसे छोटा रीडिंग है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल, अरे सही है। अब रीडिंग लोगे कैसे इसे, तो देख लो, माइक्रोमीटर की मदद से रीडिंग लेना, आप देख कैसे होता है। आपको दिखा रहे हैं एग्जांपल, देख लो। मैंने बोला एक रड है तुम्हारा, ले ले। प्रॉब्लम का कारण है कि यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, देख लो। ये 0 पॉइंटर के सामने जो आया वो कुछ और नहीं, मैं बोल रहा हूं 25 है। ये मेन स्केल पे जो रीडिंग भाग रहा है उसमें दिखाया गया है यहाँ पे and so on।
मुझे 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, इसका मतलब 1.99 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है, वो कहां चला गया, वो अंदर चला गया। तो आप कहोगे डायमीटर होगा कितना इसका, तो मैं बोलूं फाइंड मुझे अगर रॉड का डायमीटर चाहिए तो सबसे पहली बात देख लो कि 1.99 सेंटीमीटर लेस देन होगा जो मुझे दिख रहा है बोर्ड पे, इसका मतलब उतना है नहीं, क्योंकि उतना स्पेस लेने के लिए स्वाभाविक रूप से इसको क्या करना पड़ता, तो अंदर चला जाना पड़ता। इधर से 0 रहता है, देख लो मैंने बोला कि यहाँ पे अगर बात करोगे, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन भागता चला जाता है। तो मैं बोलूं 1 2 3 4 अगर सेंटीमीटर का रीडिंग इधर है, आप कह रहे हो कि आपको 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, 2 के पहले कौन रहा होगा 1.99, उसके पहले 1.98, उसके पहले 1.97, वो सब कहां चला गया, अंदर चला गया। तो लास्ट जो रीडिंग अंदर गया है वो 1.99 सेंटीमीटर है, उससे बड़ा है, लेकिन 2 सेंटीमीटर से क्या है, ये डायमीटर छोटा है। दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे कि एग्जैक्ट डायमीटर जो होगा MS, वहां बोलते थे VC, यहां बोलोगे CC, वहां बोलते थे वर्नियर कॉन्साइड, यहां बोलेंगे सर्कुलर कॉन्साइड, लेकिन किससे कॉन्साइड, यही 0 पॉइंटर जो है, जो उसके सामने आ जाए उसी का नाम कॉन्साइड बोलेंगे। MSR में कौन सा, बिफोर वाला 1.99 सेंटीमीटर, सर्कुलर का कौन कॉन्साइड कर रहा है, 25 0.01 सेंटीमीटर, आप कहोगे 1.99 सेंटीमीटर, ये 0.0 मिलीमीटर ना, आप कहोगे कैलकुलेट कर लोगे कितना होगा। तो एग्जैक्ट लेंथ इसका क्या होगा, कैलकुलेट करने के लिए कुछ और नहीं, यहां ध्यान रखना सेंटीमीटर मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटी में चेंज करोगे 0.025 सेंटीमीटर के बराबर। तो मैं बोलूं कि फॉर्मूला वही है, कुछ भी नहीं बदला है, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, तो MSR वहां क्या होता था, वर्नियर में दिखता था सामने से, यहां है कि जो अंदर चला गया वो मेन स्केल का रीडिंग। वहां बोलते थे वर्नियर कॉन्साइड, यहां कौन, सर्कुलर कॉन्साइड, जो 0 पॉइंटर के सामने आ गया वो सर्कुलर कॉन्साइड है, इनटू वहां भी LC होता था, यहां भी क्या कहेंगे LC। अब देख यहां ध्यान देना, अगर तुम्हारा स्केल ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशल है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी का कोई बात नहीं, LC उसके हिसाब से निकालना, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा यहां यूज करे वैसा ही फॉर्मूला यूज करना, हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। अब एक बात और मैं बता दूं कि अगर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल 0 पॉइंटर के सामने नहीं आए, मतलब 0 में ऑफ मेन स्केल के सामने नहीं पड़े, दोनों का मेन स्केल और लीनियर स्केल का, लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल का 0 कॉन्साइड नहीं करे, तो क्या होगा यार, नहीं करे तो क्लियर है, एरर है। कैसा, तो अगर ये 0 ऊपर चला गया तो पॉजिटिव, अगर वो 0 नीचे चला गया तो नेगेटिव। एरर का वैल्यू निकाल लोगे, रीडिंग के लेने के बाद जो भी एरर होगा घटा दोगे, आंसर करेक्ट आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो वो ऐसे ही है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ तक, इसके आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसके आगे इस चैप्टर के बारे में कोई बात, मतलब इस चैप्टर में और कुछ नहीं है जो पढ़ना है हम लोग को। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेक्टर हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो लाइव लेक्चर स्टार्ट होगा वोल्केनिक क्लासेज के ऐप पे। उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कॉन्टैक्ट नंबर लेक्चर के स्टार्ट में मैंने दे रखा है।
उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करोगे, पूरा डिटेल बता दिया जाएगा, लेकिन 3-4 डेज के बाद, क्योंकि पहले आप लोगों के पहले है टारगेट बैच का है, ओल्ड फाउंडेशन बैच का है, उन लोगों को देखना है एंड फिर आप लोगों का होगा। तो 1 बाय 1 क्योंकि उसमें बैच वाइज रजिस्टर करते चलना है, इसलिए थोड़ा सा 3-4 दिन का टाइम लगेगा। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, बोल दिया जाएगा, आप इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद कैसे क्लास होगा, कैसे चलेगा, टेस्ट क्या होगा, स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, मतलब असाइनमेंट कहाँ मिलेगा, मॉड्यूल कहाँ मिलेगा, वो सब कुछ उसमें चीज़ें क्लियर रहेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करते चलना, सब अच्छा चलता जाएगा। ठीक है ना। चल आगे अगले लेक्चर में बात करते हैं।